आप सभी को सुप्रभात। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार, सहायक प्राध्यापक एस टी जैन कॉलेज आरा। आज हम लोग मांग की लोच पर चर्चा करेंगे। मांग की लोच क्या है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग लोच का अभिप्राय जान लेते हैं। किसी वस्तु में घटने और बढ़ने की प्रवृत्ति को हम लोच कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग रबड़ को ले लेते हैं। रबड़ एक लोचदार वस्तु है। आप लोग उसको महसूस भी किए होंगे। जब रबड़ पर हम दबाव डालते हैं या उसको खींचते हैं तो रबड़ में वृद्धि हो जाती है। जब ही उस पर से दबाव हटा लेते हैं या उस खिंचाव को छोड़ देते हैं तो रबड़ अपने पूर्व की अवस्था में आ जाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु की लोच दो बातों पर निर्भर करती है। एक तो उस वस्तु के स्वभाव और दूसरा उस पर पड़ने वाला दबाव। कुछ वस्तुएं का स्वभाव वैसा होता है जिस पर कम दबाव डालने पर भी उसमें बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। उसको जिस वस्तु में अधिक परिवर्तन होता है उसको हम लोचदार वस्तु कहते हैं। कुछ वस्तुओं का स्वभाव ऐसा होता है जिन पर बहुत अधिक दबाव डालने पर भी उसमें नाम मात्र का परिवर्तन होता है। तो ऐसे वस्तुओं को हम बेलोच वस्तु यानी बेलोचदार वस्तु कहते हैं, बेलोचदार वस्तु कहते हैं। अब इसी की व्याख्या के लिए हम लोगों को मांग की लोच को अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ती है। मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जानने से पहले मांग का नियम जानना जरूरी होता है। मांग के नियम आप लोग जानते ही हैं, पिछले कक्षाओं में इसको बताया गया है। मांग के नियम यह बताता है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो उसके मांग में कमी हो जाती है, और जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी हो जाती है तो उसके मांग में वृद्धि हो जाती है। यानी हायर द प्राइस लोअर द डिमांड एंड लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। मांग का नियम से हम लोग यह जान पाते हैं कि मांग और मूल्य में किस तरह का संबंध है। मांग के नियम यह बता देता है कि वस्तु के मांग और मूल्य में विपरीत संबंध है, लेकिन मांग का नियम यह नहीं बताता है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन यानी उसके मूल्य में कमी या वृद्धि होने पर वस्तु के मांग में किस गति या दर से परिवर्तन होता है। इस बात को जानने के लिए हम लोगों को मांग की लोच का सहारा लेना पड़ता है। तो आइए हम लोग जानते हैं मांग की लोच क्या है। मांग की लोच यह बताती है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन यानी वृद्धि या कमी होने पर वस्तु के मांग में किस गति या दर से परिवर्तन होता है। अतः मांग की लोच यह स्पष्ट करती है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है यानी कमी या वृद्धि होता है तो उसकी मांग में किस गति या दर से परिवर्तन होता है। इस चीज को मांग की लोच स्पष्ट कर देती है। इसको हम लोग सूत्र से भी जान सकते हैं। मांग की लोच ईडी बराबर मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। इस तरह अब आप लोग
मांग की लोच जान गए होंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? थैंक्स।